Good evening, friends. गुड इवनिंग धर्मेंद्र सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। पुरानी वाली भी केस स्टडी कर लीजिएगा, अच्छी है केस स्टडी, वो भी करिएगा। केस स्टडी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बीएफए में उतनी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हैं बीएफए मॉड्यूल डी, चैप्टर नंबर 30 का ये तीसरा पार्ट है। और आज हम एक वही एनआईआई और एनआईएम बेस्ड एक केस स्टडी और करेंगे। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, चीजों में गहराई में उतरेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। अगर बारिश हो रही है जहां पर भी, काफी लेट ज्वाइन करते हैं आप लोग, समझ नहीं आता है कुछ दिक्कत है क्या? 9 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो रही है और फिर भी ज्वाइन करने में दिक्कत है। वॉइस में कोई इश्यू है? कंफर्म कर दीजिए, वॉइस में कोई इश्यू है? हेलो। मुंबई में भी है अभी रेनफॉल, राजस्थान में भी, रतलाम में भी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। दिल्ली में भी, क्या बात है। चलिए, आवाज ठीक है, कोई इशू नहीं है। गुड। और बारिश भी सब जगह हो रही तो ये और अच्छी बात है। ये डेटा दिया हुआ है हमें। थैंक यू वॉइस क्लियर करने के लिए। श्रीनगर में भी, क्या ही बात है। आज योगा दिवस है, होप है कि बाकी दिन करिए चाहे न करिए, आज कर लिया करिए जो है योगा जो है सभी लोग। चलिए, बैंक ए दिया हुआ है हमें, बैंक बी दिया हुआ है। 200 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट इन्होंने किया है। कहां से पैसा आया, कहां से है? फंड आया हुआ है। एक एफडी करवाई है कस्टमर ने 2 साल के लिए, जिसमें 8.5% का इंटरेस्ट रेट देना है। और ये फिक्स्ड है, यानी कि 2 साल तक 8.5% ही देना है। और उसी बैंक ने इस 200 करोड़ रुपए को ले जाकर के एक 4 साल का लोन है उसमें लगा दिया है। 4 साल के लिए लोन में बांट दिया है इस पैसे को। 2 साल की एफडी का पैसा 4 साल के लोन में दे दिया है, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 91 डेज का ट्रेजरी का बिल का जो रेट होगा, सोचो कि 91 डेज ट्रेजरी का बिल का रेट अगर 10% है तो उस पर 2% जाता है, यानी कि +2% लगा करके 12% पर इसको दे दिया है। ठीक है, तो बैंक ए की ये सिचुएशन है। बैंक बी ने 400 करोड़ रुपए अरेंज किए, कहां से? सेविंग अकाउंट से निकाला हुआ है, जिस पर फिक्स्ड 4% का इंटरेस्ट देना है पूरे साल में। और इस 400 करोड़ रुपए को ले जाकर के एक फ्लोटिंग रेट लोन दे दिया है, जो कि 3 साल के लिए है। और करंटली उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर क्वार्टर में, मतलब रीसेट किया जाएगा, हर एक क्वार्टर में इसको रीसेट किया जाएगा। तो ये है ओवरऑल इसकी सिस्टम कहानी। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? एनआईआई और एनआईएम दोनों बैंकों के लिए अलग अलग चीजें कैलकुलेट करनी है। तो दोनों केसेस में थोड़ी, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा चाहिए। एक्स्ट्रा डेटा क्यों चाहिए? देखो, यहाँ तो चलो ठीक है, 200 करोड़ रुपए का हमारी एफडी है, तो इस पर हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? ये कौन सा है? एनआईआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नेट इंटरेस्ट इनकम इक्वल टू होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो ये क्या है? हमने एफडी करवाई, कस्टमर ने एफडी कराई है, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 200 करोड़ रुपए का 8.5%, बस इतना ही निकालेंगे, राइट। 200 करोड़ रुपए का 8.5% यानी 17 करोड़ रुपए हम साल भर में इंटरेस्ट के तौर पर कस्टमर को देंगे। बदले में हमें मिलेगा कितना? भाई, हमने 200 करोड़ रुपए का लोन तो दिया है, ठीक है, ये सही है, लेकिन हमें नहीं पता है कि 91 डेज का ट्रेजरी बिल का रेट क्या चल रहा है। वो बताया जाएगा। अगर मान लो वो बोलते हैं 10% है, तो उस पर 2% और जोड़ करके तब हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें 91 डेज का रेट नहीं पता है। इसमें अगर आते हैं तो चलो, यहाँ पर भी 400 करोड़ का है,
400 करोड़ रुपए पर 4% का साल का इंटरेस्ट हमें देना है, तो जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हो जाएगा 16 करोड़ रुपए। ये भी दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको हमने 400 करोड़ रुपए का लोन बांटा हुआ है, चलो ठीक है बांट दिया है। अभी तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हर क्वार्टर में रीसेट होगा। इस क्वार्टर में 8% है, अगले क्वार्टर में क्या होगा वो हमें नहीं पता है। तो चलो कोई नहीं, अगर हमें नहीं पता है फिर भी हम एक क्वार्टर का निकाल सकते हैं। अभी 8% है, तो 400 करोड़ रुपए का 8% पूरे साल का है, लेकिन साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो ये हो जाएगा 8 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 8 करोड़ रुपए। मेरी बात समझ में आई हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये थोड़ा सा समझिएगा। हमने 400 करोड़ रुपए का लोन बांटा हुआ है, ठीक है। कितने का लोन? 400 करोड़। जितना एफडी, जितना सेविंग अकाउंट से निकाला तो उतने का ही लोन बांट दिया है, और 8% का इंटरेस्ट लग रहा है पूरे साल में, लेकिन उसकी प्राइसिंग क्वार्टरली हो रही। तो अभी मौके पर 8% है, तो पूरे साल का 8% है, तो 400 का 8% कितना हो जाएगा? 32 करोड़। लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर का लेना है, तो एक क्वार्टर उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो सर ये क्वार्टर 1 का हो गया। क्वार्टर 2 का कितना होगा वो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेट चेंज हो रहा है तो वो हमें दिया रहेगा। क्वार्टर 3 में कितना होगा वो सारी चीजें दे रखी होंगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता जाएगा और आपको सॉल्व करना है। बेसिक थीम यही है, ठीक है। और उसके बाद में एनआईएम कैलकुलेट करना है। एक बार एनआईआई कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट। एनआईआई डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था क्वेश्चन। तो देखो एनआईएम इक्वल टू एनआईआई डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट। अब यहाँ अर्निंग एसेट के तौर पर हमारे पास सिर्फ यही है, राइट। इस वाले बैंक ए के लिए अर्निंग एसेट यही है और बैंक बी के लिए अर्निंग एसेट यही है, और कोई है ही नहीं। तो सीधे सीधे यही उठा करके हम कितना 200 करोड़ रुपए इसका अर्निंग एसेट है, इसका जो है 400 करोड़ रुपए अर्निंग एसेट के तौर पर हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, देखो आपके सामने ये है, कैलकुलेट द एनआईआई फॉर बैंक ए। बैंक ए के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ईयर के लिए, अगर 91 डेज का ट्रेजरी बिल का रेट 9% हो। अब इन्होंने ट्रेजरी बिल का 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और हमें एनआईआई फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए कैलकुलेट करनी है, पहले साल के लिए, ठीक है, बैंक ए के लिए। अब इतना डेटा यूज करके हम कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। कैलकुलेट करिए आप लोग भी, देखिए अगर कैलकुलेट हो जाए तो, ठीक है। 91 डेज का ट्रेजरी बिल का रेट 9% दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो लोन जाएगा 9% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2% और लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है भाई कि हम 2% एबव दे रहे हैं, किससे? 91 डेज के ट्रेजरी बिल से 2% एबव पर लोन दिया है। तो कितना परसेंट चार्ज कर रहे हैं अपन? 11% चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कितने पर? 200 करोड़ रुपए पर। 200 करोड़ रुपए का 11% कैलकुलेट कर लीजिए, और यहां पर 200 करोड़ रुपए का 8.5% कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका इंटरेस्ट पेड है, और ये हमारा इंटरेस्ट रिसीव है ना। जितना लोन दिया उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो पूरे साल में 11% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो जाएगा? 22 करोड़। तो हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? 22 करोड़। और इंटरेस्ट हमने पे कितना किया? ये हो जाएगा 200 का 8.5 जो है 17 करोड़ रुपए। तो हमारा एनआईआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना रिसीव किया माइनस इंटरेस्ट कितना पे किया, मतलब कितना कमाया और कितना गंवाया, वही चीज है, ठीक है। तो 22 में से 17 करोड़ अपन घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 करोड़ रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 करोड़ रुपए आ जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा अपना। इसको एक और तरीके से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? 8.5% का, और यहाँ कितना आया था? 11% का। 11 कैसे आया था? देखो 9% यहाँ दिया हुआ था, उससे 2% ऊपर, तो 9 2 11 हो गया था। अब अगर 11 में से 8.5 घटा दें हम, क्योंकि अमाउंट सेम है, 200 करोड़ रुपए ही चढ़ाए जा रहे हैं, तो अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट सेम है तो सीधे इंटरेस्ट रेट को घटा करके भी काम चल सकता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2.5%। कितने का? 200 करोड़ रुपए का 2.5%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 करोड़ रुपए निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 5 CR आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ करेक्ट है। और ये फर्म कैसी है? एसेट सेंसिटिव है या लायबिलिटी सेंसिटिव है? ये फर्म कैसी है? एसेट सेंसिटिव है या लायबिलिटी सेंसिटिव है? ये बैंक एक ऐसा है, एसेट सेंसिटिव या लायबिलिटी? तो देखो यहाँ लायबिलिटी का इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, तो लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन एसेट में हर मतलब बार बार चेंजेस होंगे 91 डेज के बाद में। फिलहाल हमने ये कंसिडर किया हुआ है
कि जो 91 डेज का आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को हम पूरे साल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। फिर भी अगर अपन देखें तो सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट NII फॉर बैंक बी। बैंक बी के लिए कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर के लिए NII। अगर क्वार्टर 2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% हो, क्वार्टर 3 का 10% है, क्वार्टर 4 का 11% है, फ्लोटिंग रेट लोन के लिए। तो इन्होंने दिया हुआ है कि क्वार्टर 2 के लिए आपको 9% का इंटरेस्ट लगाना है, क्वार्टर 3 के लिए आप 10% लगाएंगे, क्वार्टर 4 के लिए आप 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। किसके लिए? लोन के लिए। तो आपको NII कैलकुलेट करना है। तो यहां आ जाइए, कैलकुलेट करते हैं इसको। अगेन NII कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट रिसीव कितना हो रहा है वो यहां से आएगा, पेड कितना हो रहा है 400 करोड़ का 4% पे करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 16 करोड़ रुपए। तो हम कितना पे करेंगे 16 करोड़ रुपए। रिसीव कितना हो रहा है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, देखो ये फ्लोटिंग रेट का लोन है, तो पहले क्वार्टर का तो 8% है, अभी मौके पर कितना है 8% का है, उसके बाद में कितना होता जा रहा है 9%, 10%, 11% दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वार्टर 1 में 8% है, क्वार्टर 2 में आपका 9% हो जा रहा है, क्वार्टर 3 में आपका 10% हो रहा है, क्वार्टर 4 में आपका 11%। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि प्राइसिंग क्वार्टरली बेसिस पर है, हर क्वार्टर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगेन इसको भी कह सकते हैं कि हमारा ये क्या है, लाइबिलिटी एसेट। एसेट सेंसिटिव ये भी है, क्योंकि एसेट का बार बार रीसेट हो रहा है और लाइबिलिटी का 4% फिक्स रह रहा है। ठीक है, अब 8% किसका, 400 करोड़ का 8%, लेकिन ये क्वार्टर के लिए 3 महीने के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं। 8% पूरे साल के लिए है। ओके, तो हम क्या करेंगे 400 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 4। क्यों किया हमने, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, देखो 400 करोड़ पर अगर 8% कैलकुलेट करोगे तो पूरे साल का निकाल लोगे आप, पूरे ईयर का निकाल लोगे, कितना आ जाता है 32 करोड़। लेकिन हमें पूरे साल का नहीं, सिर्फ 3 महीने का चाहिए, तो इसीलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 महीने का चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8, और इसको कैलकुलेट करोगे आप, अब यहाँ 8 की जगह 9 रखोगे 9 आ जाएगा, 10 रखोगे 10 आ जाएगा, 11 रखोगे 11 आ जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे हर एक क्वार्टर का 8 9 10 11, ये हो जाएगा 17 10 27 38 करोड़। कितना हो जाएगा 38 करोड़ रुपए निकल आएगा हमारा। तो हमने इंटरेस्ट रिसीव कितना किया 38 CR, और पे कितना किया 16 करोड़ रुपए पे कर दिया, तो हमें कितना मिला 22 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी जनरेट हुई। 22 करोड़ रुपए की हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 22 करोड़। कितना हो जाएगा 22 करोड़। अब इसी समय अगर अपन चाहें तो इसमें जो है देखो, पहले वाले क्वेश्चन का NIM अगर मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, इसी समय कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इक्वल टू NII डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट, एवरेज अर्निंग एसेट होता है। अब हमारा NII कितना आया था 5 करोड़ आया था इस वाले क्वेश्चन में बैंक ए के लिए, तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट कितना है हमारा, यही है जो लोन हमने बांटा हुआ है 200 करोड़ रुपए का, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, ये काटेंगे तो 2.5% इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाएगा। कौन सी, बैंक ए के लिए। बैंक बी के लिए NIM कितना हो जाएगा, बैंक बी के लिए NIM इक्वल टू अगेन NII डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट, तो इसका 400 करोड़ का एसेट है, और NII कितना अभी कैलकुलेट किया था हमने 22 करोड़ रुपए। अगर इस जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ था कि पहले क्वार्टर में 8% है, फिर 9% हो रहा है, फिर 10% और फिर 11%, अगर यही मानकर चलें तब, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5%। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.5% आ जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन फिर से करेंगे, NIM में फिर से कैलकुलेट करवाऊंगा। अभी आप ये बेसिक समझो कि हमने बैंक ए के लिए NII नेट इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की, और हमने फिर बैंक बी के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करके आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। क्वेश्चन जो थोड़ी बहुत क्लियरिटी में कमी है वो यहां से क्लियर होगी। NII कैलकुलेट करना है फिर से बैंक बी के लिए, पहले ही साल के लिए कैलकुलेट करना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फ्लोटिंग रेट लोन। इन्होंने बोला कि NII तब कैलकुलेट करिए, नेट इंटरेस्ट इनकम तब कैलकुलेट करिए जब फ्लोटिंग रेट लोन के लिए जो इंटरेस्ट है वो सेम रह रहा है पूरे साल। अभी क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क महसूस करिए, डिफरेंस समझिए।
पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वार्टर 1 में 8% है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वार्टर 2 में आपका 9% हो रहा है, क्वार्टर 3 में आपका 10% और क्वार्टर 4 में 11%, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सारा। तो आपसे पूछा था कि NII कैलकुलेट करिए। अब ये बोल रहा है कि नहीं, ये सब सिचुएशन नहीं है, सीधे 8% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल चल रहा है, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना है NII। ये 9, 10, 11 नहीं हो रहा है, 8% लगातार बना हुआ है, 8%। अब ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लीजिए, NII खुद कैलकुलेट करिए आप लोग, खुद कैलकुलेट करिए, काबिल हैं बहुत। वेरी गुड। अगर डेटा चाहिए हो तो देख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये बैंक बी के लिए कैलकुलेट करना है। बस यूं समझ लीजिए कि रिप्राइसिंग क्वार्टरली, ये प्राइसिंग क्वार्टरली हट गई है, रेट 8% का चल रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो अगेन वही NII कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड, कितना रिसीव होगा यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। 400 करोड़ का 8%, और कितना पे करें, 400 करोड़ का 4%। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट किए जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है, इतने लोग जुड़े हुए हैं तो जो है कैलकुलेशन भी करते रहिए। 16 करोड़ रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ये पूछा हुआ है कि बैंक बी जो है, whether bank B will lose or gain in first year if the rate of interest remains same during the year of floating rate loan। मतलब फ्लोटिंग रेट, जो रेट का लोन है हमारा, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर सेम रहता है तो बैंक को लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो, जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे बी के लिए, तो पहले कैलकुलेशन जब हमने करी थी, जब ये रेट चेंज हो रहा था, और होना भी चाहिए क्योंकि यही दिया हुआ है कि प्राइसिंग क्वार्टरली है, तो कितना हमारा आया था नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें कितनी आई थी नेट इंटरेस्ट इनकम, मेरे ख्याल से 22 करोड़ रुपए आई थी, है ना। और यहां जब ये फ्लोटिंग रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा, तो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम घट करके 16 करोड़ रुपए हो गई। बात समझ में आ रही, देखो जब रेट हर क्वार्टर में सेट हो रहा है तो 22 करोड़ कमा रहे हैं, जब रीसेट होना बंद हो गया, सेम रह गया, तो हम 16 करोड़ कमा रहे हैं। तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, कितने का लॉस हुआ है, यही है, देख लीजिए। तो 22 में से 16 जो है घटा लेंगे, तो अपने को, है ना, जब रेट रीसेट हो रहा था तो हम 22 करोड़ का NII ला रहे थे, अब हम रेट सेम रहने पर 16 करोड़ का कर पा रहे हैं। तो बैंक के लिए अच्छा क्या है, बैंक के लिए बार बार हर क्वार्टर पे रीसेट होना अच्छा है मौके पर, ठीक है। तो इसको अगर घटाएंगे तो 6 करोड़ रुपए का अपने को लॉस हो रहा है, वी आर गेटिंग लेस लॉस ऑफ 6 करोड़। 6 करोड़ होगा, 8 नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बैंक ए के लिए NII कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन भी यही किया था हमने, NII, बस इस बार 91 डेज का ट्रेजरी बिल का जो रेट है वो 6.5% कर दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो नहीं फायदे का है। देखो, अगर 8% है, 9% हुआ, 10% हुआ, 11% हुआ, तब तो फायदे का है। अगर ये घटता चला जाए 8, 7, फिर 6 हो जाए, फिर 10 हो जाए, कुछ इस तरीके को नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मौके पर जो अभी सिचुएशन है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, बट एज पर क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से यस इट इज बेनिफिशियल। आपको NII कैलकुलेट करना है। अब 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल का रेट है वो 6.5% कर दिया गया है बैंक ए,
यहाँ आ जाइए, देखिए बैंक ए के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारा जो लोन है रेट कितना है 6.5%, और उसमें फ्रेंड्स हम कितना ऐड करेंगे 2%। क्यों? क्योंकि लोन 2% ऊपर है 91 डेज का जो रेट चल रहा है। तो कितना इंटरेस्ट कमाएंगे 8.5% का। और कितना जो है कस्टमर को दे रहे हैं 8.5। कितना हम कस्टमर से ले रहे हैं 8.5। तो ओवरऑल हमको क्या कोई फायदा है? नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड इक्वल टू अपना 0%। कोई फायदा नहीं है, यानी कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाएगी? 0। बात समझ में आई है? ठीक। देखो केस स्टडी में जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कठिनाई नहीं होती है, बस केवल उसका फंडा कठिन होता है कि एक्चुअल में हमें अप्रोच कैसे करना है ना, हमें अप्रोच कैसे करना है। बाकी घुमा टहला के वहीं पर ही रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो 0 करोड़ हमको नेट इंटरेस्ट इनकम कोई नहीं मिलने वाली है। ओके, अब बैंक ए का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैलकुलेट करना है, जबकि 91 ट्रेजरी बिल का 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो। आपको एनआईएम कैलकुलेट करनी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इक्वल टू एनआईआई डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट। तो एवरेज अर्निंग एसेट बैंक ए के केस में 200 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी कैलकुलेट हम कर चुके हैं। बहुत से लोग ये आंसर कर रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। ऐसा नहीं है सर, आपको इजी लग रहे हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं है। मैंने फंडा आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया, इसलिए आसान लग रहा है। ठीक है, तो 2.5 आ रहा है। कैसे? नेट इंटरेस्ट इनकम अपनी कितनी होगी? तो देखो 9% अपना है और 2% एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 11% की अपनी लोन पर कमाई होगी, और 8.5% पर मेरे ख्याल से एफडी पर हम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमको 2.5% का कमाई हो रही है। तो वही 2.5% यहाँ निकल करके आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5% ही आएगा। और चाहे इसी को आप 200 करोड़ रुपए का 2.5% निकालिए, 5 करोड़, यहाँ पर 5 करोड़ रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो भी वही चीज आ जाएगी 2.5%। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा कितना है 2.5%। ठीक है, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एनआईएम कैलकुलेट करना है अगेन, और सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 2 था कि बैंक बी को रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्वार्टर 2 में 9%, क्वार्टर 3 में 10%, क्वार्टर 4 में 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो। ठीक है ना, क्वार्टर 1 में दिया ही था 8%, क्वार्टर 2 में 9%, क्वार्टर 3 में 10%, क्वार्टर 4 में 11%। ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आपको एनआईआई हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 22 करोड़ आया था। ठीक है ना, और जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज होना बंद करवाया था तो एनआईआई हमारा आया था 16 करोड़ रुपए। 6 करोड़ का लॉस हमने किया था, है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आई हुई है? क्वेश्चन नंबर 1 में नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी 5 करोड़ आई थी। अब अगर 5 करोड़ आई है एनआईएम, यही सेम क्वेश्चन है, बस केवल एनआईआई की जगह पर
वहां पर NIM पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसी क्वेश्चन में NIM पूछा गया है। तो NIM इक्वल टू NII डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट होता है, ठीक है। NII हमारा कितना है 5 करोड़ डिवाइड बाई एवरेज अर्निंग एसेट कितना है 200 करोड़। कहां से है 200 करोड़ दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा 2.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकल करके आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5%। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पर ही आधारित क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा दिया है वही सेम दिया हुआ है, बस यहाँ NIM पूछ लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमने कैलकुलेट किया था, हमारा NII 22 करोड़ आया था। अगेन NIM इक्वल टू NII डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट। NII हमारा कितना है 22 CR डिवाइडेड बाई अर्निंग एसेट कितना है 400 करोड़। क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है, इंटू 100, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5% निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.5%। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले, मान लो यहाँ पर NIM पूछ ले, तो बस 16 डिवाइडेड बाई 400, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 यही होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। NIM कैलकुलेट करना है बैंक बी का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, फ्लोटिंग रेट लोन के लिए, फ्लोटिंग रेट लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रह रहा है, तो NIM कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, NIM इक्वल टू NII डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट। NII कितना आया था हमारा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था तो 16 करोड़ रुपए निकला था। एवरेज अर्निंग एसेट कितना है 400 इंटू 100, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कई सारी स्थितियों में नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको कवर करके दिया हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ध्यान रखिएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका हमेशा परसेंटेज में आएगा, इंटू 100 यहाँ लग जाता है, ओके। नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी करोड़ में रुपए में आएगी, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका परसेंटेज में आता है, ओके। इट विल बी इन परसेंटेज। अगर यहाँ 4% और यहाँ 4 CR लिखा हो तो 4 करोड़ नहीं होगा, 4% होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस अपनी केस स्टडी फ्रेंड्स यहीं पर ही कवर हो जाती है, ठीक है। आगे मैंने सोल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, आपको कैसे सॉल्व करना है समझा पूरा दिया है। अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। निगेटिव हो सकता है, NII निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे बैंक चाहेगा नहीं, लेकिन हो सकता है। देखो अगर मान लो हमने जो है FD जो ली हुई है बैंक से, बैंक ने, वो मान लो 8% पर है, और हमने जो उसी पैसे को लोन पर चढ़ाया हुआ है मान लो 6% पर चढ़ाया हुआ है, तो अब कस्टमर को हम हर मान लो 100 रुपए का FD है तो 8 रुपए दे रहे हैं, और लोन पर 6 रुपए कमा रहे हैं, तो हमारा माइनस में 2 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल ये संभव है कि हमें लॉस हो रहा हो, लेकिन मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, वरना बैंकिंग सिस्टम ही फेल हो जाएगा। बैंक का सिस्टम ही क्या है, बैंक का बेसिक काम यही है जनता से पैसे लेना, और उसको जो है जनता को पैसे लोन में देना, है ना। इधर हम FD लेते हैं और उधर लोन में बांटते हैं। FD हम 8% की लेते हैं, तो लोन हमारी कोशिश रहती है 10% पर देने की। एवरेज अर्निंग एसेट सर, ऐसे देखो क्वेश्चन में, चूंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें ऐसा एवरेज जैसा निकालने जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो एवरेज अर्निंग एसेट, जो भी एसेट है तुम्हारा उसी को ही एवरेज अर्निंग एसेट मान लेंगे। देखो 200 करोड़ रुपए की ही FD है, और उसी 200 करोड़ की FD को लोन पर चढ़ाया हुआ, तो जो लोन पर 200 करोड़ रुपए चढ़ाए यही हमारा एसेट है। एवरेज निकाल नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास में, ठीक है। लेकिन वैसे अगर एवरेज अर्निंग एसेट निकालना हो, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसका होता सिस्टम ये है कि अर्निंग एसेट, अर्निंग एसेट का क्या मतलब होता है, ऐसा एसेट जो आपको अर्न करके दे रहा हो, कमा करके दे रहा हो, ओके। जैसे NPA वगैरह हो गया तो वो आपका अर्निंग एसेट नहीं है। तो अर्निंग एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और प्लस अर्निंग एसेट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में कितना अर्निंग एसेट है, प्लस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना अर्निंग एसेट है, इसको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं, तब हमारा एवरेज अर्निंग एसेट आता है। इसका फार्मूला ये एक्चुअल में होता है, ठीक है। जैसे देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 100 करोड़ रुपए का था अर्निंग एसेट, और लास्ट में हमारे पास 80 करोड़ रुपए का एवरेज अर्निंग एसेट, मतलब अर्निंग एसेट है। साल के आखिरी, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में, शुरुआत में 100 करोड़ के अर्निंग एसेट थे, लास्ट में 80 करोड़ के बचे हैं। तो एवरेज अर्निंग एसेट हमारा 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, 90 करोड़ रुपए का लिया जाता है ये। लेकिन अब चूंकि हमारे पास
कुछ डेटा ही नहीं है, सिंपल ये सारा डेटा दिया हुई नहीं, हमें बस बताया गया कि 200 करोड़ रुपए का हमारे पास एसेट है, तो फिर एवरेज निकालने जैसी कोई स्थिति ही नहीं बनती, वही ले लेंगे हम अपना। ठीक, चलिए हो गया अपनी कहानी। लाइव क्लासेस अवेलेबल नहीं है ऐप में पिछले 2 दिन की, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नोट्स भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है राज सर, देख लेंगे, नोट्स बाद में मिलेंगे, ये वीडियो आपको बाद में मिलेगी। ठीक है, अब इस केस में क्वेश्चन नंबर 5 में ना तो एसेट सेंसिटिव है ना ही लाइबिलिटी सेंसिटिव, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल होती जा रही हैं। अभी तो इसी पर 1-2 केस स्टडी और लेकर आएंगे। अवेलेबल है ना राज सर, एक बार देख लीजिए, पिछले 2 दिन की लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं फोल्डर में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसी पर 1-2 केस स्टडी और करते हैं, उसके बाद में हम लोग मूव करेंगे प्रोविजनिंग पर, एनपीए पर जाएंगे, एनपीए से रिलेटेड केस स्टडी करें, क्योंकि प्रोविजनिंग से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको भी कवर करेंगे, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 27 है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल संडे है मेरे ख्याल से, नहीं कल सैटरडे है, कल मिलेंगे, अगर हो पाएगा तो संडे को नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो संडे को भी मुलाकात करी जाएगी। नहीं, एक एसेट से ज्यादा है तो भी एवरेज मत लेने लगिएगा, ये बात मैंने समझाई थी। सोचो एक एसेट है 100 करोड़ का, दूसरा 200 करोड़ का है, तो इसका एवरेज मत लीजिएगा। एवरेज लेने का एक ही तरीका है, इन द बिगिनिंग प्लस इन द एंड वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे जो है मत करिएगा एवरेज लेने वाला। ठीक है, कल 9 बजे मिलेंगे, यस।